गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब ने अपनी फैमिली के साथ आज रक्षाबंधन का त्यौहार एंजॉय किया होगा। कुछ लोग तो कल भी रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं, तो इसको सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ बांटिए ढेर सारी। तो दोस्तों, खुशियाँ बांटने के साथ ही जैसा कि बाज़ार भी पिछले 25 साल से खुशियाँ दे रहा है, राइट। सो आज बाज़ार में मैसिव गैप अप ओपनिंग के साथ बाज़ार खुला। मे भी हो सकता है रक्षाबंधन के दिन जो है मार्केट का एक छोटा सा गिफ्ट रहा इन्वेस्टर्स के लिए। सो पॉइंट इज़, लेकिन जो उसमें एक ख़राब बात रही दैट इज़ कि बाज़ार में स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं हो पा रही है, बाज़ार अपने आप को ऊपर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, बाज़ार वापस से नीचे आके क्लोज़ हुआ। सो कैसा आउटलुक रहा बाज़ार का, किस तरीके से हम बाज़ार को देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल कि ट्रेंड जो है वो साइडवेज है और ओवरऑल जो अभी पोजीशन बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है ट्रेडर के लिए दैट इज़ बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज। तो सेल ऑन राइज की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूला बड़ा सेट बैठता है, और बाय ऑन डिप की बात करूँ तो ये फॉर्मूला भी काफ़ी सेट फिट बैठ रहा है मार्केट में आज की डेट में। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। इफ़ मार्केट ओपन गैप अप, ये सिनेरियो हमने लिया था जिसमें कि हमने लेवल डिस्कस किया था 19,380 का हाईएस्ट लेवल और 19,280 का डाउन साइड पे लेवल। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि मार्केट आज 70-80 पॉइंट गैप अप ओपनिंग के साथ खुला, तो 19,380 के लेवल की तो बात ही नहीं बनती। काफ़ी ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग हुआ मार्केट में। अगर आप देखें तो यहाँ पे बाज़ार 436, 433, 34 के आसपास स्पॉट खुला और जो स्पॉट बंद हुआ था 342 के आसपास। पॉइंट इज, तो करीबन 80-90 प्लस बाजार खुला। सो वो लेवल तो पीछे रह गए जो हमने कल डिस्कस किए, लेकिन द स्ट्रैटेजी वाज कि सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप। तो बाय ऑन डिप अगर आप देखें, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी मार्केट हर लेवल पे दे रहा है, हर दिन दे रहा है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, जस्ट वेट, मैं आपको दिखाता हूं। ये 5 मिनट का चार्ट है, आप देखें अगर चार्ट में, तो सेल ऑन राइज की अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा ऊपर से डाउन सेलिंग, एक ज़बरदस्त डाउनफॉल दिया है। तो अपॉर्चुनिटी तो है सेल ऑन राइज की, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कई बार आइडेंटिफाई करते करते इतना डिले हो जाता है कि मार्केट जो है क्लोजिंग आवर्स के पास पहुंच जाता है। सो मैंने इसीलिए आज आपके साथ 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट के चार्ट फ्रेम भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें कि आपको क्लियरली पता लगेगा कि मार्केट वाकई में पहले ही इंडिकेशन देना स्टार्ट कर दिया था कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है। अभी यहाँ पे अगर आप देखें 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो 1:15 बजे का कैंडल अगर आप देखें रेड, उसके बाद 1:45 का कैंडल अगर आप देखें नीचे ही ओपन हुआ और नीचे क्लोज हुआ, उसके बाद 2:15 का कैंडल नीचे खुला, नीचे बंद हुआ, उसके बाद जो फाइनल कैंडल है 2:45 का, वो थोड़ा सा हल्का ऊपर खुला, लेकिन उसने भी डाउनफॉल ज़बरदस्त दिखाया। पॉइंट इज, बाजार जो है 1 बजे के आसपास ही इंडिकेशन देना स्टार्ट कर दिया था। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के साथ काम करोगे तो आपको ये चीज़ें दिखाई देगी, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ये चीज़ें देखोगे तो आप कहीं पे देखोगे ग्रीन कैंडल बन रहा है, कहीं रेड बन रहा है, कहीं ग्रीन बन रहा है, कहीं रेड बन रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करना वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट उसको आइडेंटिफाई करना। सो बेटर वुड बी कि आप बाज़ार को छोटे टाइम फ्रेम के साथ साथ बड़े टाइम फ्रेम भी आप लगा के देखें, तो आपको ब्रॉडली सही तरीके से पिक्चर नज़र आएगा कि एक्चुअल में बाज़ार क्या रिएक्शन दे रहा है। नाउ आई होप कि आपको ये स्टडी जो है वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। अब बात करते हैं हम लोग कि मार्केट में आज एफआईआई का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने 500 करोड़ का नेट में सेल, डीआईआई की बात करें तो 1323 करोड़ का बाइंग। सो कुछ खास यहाँ से डेटा निकल के नहीं आ रहा है। ओवरऑल अगर हम बाजार की बात करें, देखिए निफ्टी फ्यूचर ने क्या किया। 28 सितंबर का जो निफ्टी फ्यूचर है आज वो पिछली क्लोजिंग के आसपास ही, पिछले 3 दिन से एक ही लेवल के आसपास क्लोजिंग दे रहा है घूम फिर के, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, लेकिन वापस से डाउन आके क्लोजिंग दे रहा है। तो 420 की क्लोजिंग अगर आप देखें 28 अगस्त, 29 अगस्त को 436 और अभी 445। सो कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है पिछली क्लोजिंग से, प्रीवियस डे की क्लोजिंग के आसपास ही क्लोजिंग दे रहा है। अगर हम बात करें
नो डाउट ओपनिंग जो बाज़ार में है वो काफ़ी अच्छी शानदार ओपनिंग बाज़ार में डेली दिखने को मिल रही है, लेकिन पॉइंट इज़ कि बाज़ार वहाँ पे स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं कर पा रहा है, वो उस अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ कर दे रहा है। वॉल्यूम की अगर बात करें 34% वॉल्यूम आज भी राइज हुए हैं, मार्केट में इतना ज़बरदस्त फॉल हुआ और वॉल्यूम का राइज होना ये एक नेगेटिविटी शो करता है। उसके अलावा अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो ओपन इंटरेस्ट भी ठीक ठाक राइज हुए, 22% के आसपास ओपन इंटरेस्ट आज इंक्रीज हुआ। सो माइट बी अगर कल मार्केट नीचे खुलता है तो देयर वुड बी चांसेस कि बाजार डाउन साइड पे आपको दिखाई दे। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट किस तरह के लेवल एक्सपेक्टेड रहेंगे मार्केट में। ओवरऑल लुक क्या है? ओवरऑल लुक अगेन आई वुड से द ट्रेंड इज साइडवेज, बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज। विद द ट्रेंड काम कीजिए, हमेशा पैसा देगा मार्केट। अगर अपोजिट द ट्रेंड काम करेंगे तो मार्केट कभी भी आपको जो है आई वुड से कि 10 ट्रेड अगर आप करेंगे तो नेट टू नेट उसमें से करीबन आपके 3 या 4 ही मुश्किल से ठीक हो पाएंगे। अगर आप ये सोच के ट्रेड करेंगे कि नहीं मेरे हिसाब से मार्केट ऐसा जाना चाहिए, आप मेरे और आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलता है, मार्केट का ट्रेंड एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि प्राइस एक्शन मोमेंटम किस तरीके से हो रहा है, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसको ब्रॉडली देखिए, तभी आप कंक्लूजन निकाल पाएंगे। हम 3 सिनेरियो जैसा कि हर रोज लेके चलते हैं। इफ मार्केट ओपन गैप डाउन, गैप अप और फ्लैट, तो क्या लेवल्स एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट? इफ मार्केट ओपन गैप डाउन देन इट मे टेस्ट डाउन साइड 19,345 के आसपास स्पॉट ने आज भी क्लोजिंग दिया है। अगेन मैं बात करूंगा 240, 250 एंड हायर साइड अगर मैं बात करें तो 19,330। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करता है उस सिनेरियो में, इफ मार्केट ओपन गैप अप देन इट मे टेस्ट हायर साइड। अब कहना पड़ सकता है क्योंकि 50-60 पॉइंट तो डेली ऊपर खुल ही रहा है। 19,400 एंड डाउन साइड अगर मैं बात करूं तो 19,280। इफ मार्केट ओपन फ्लैट देन मुझे इससे ज़्यादा कुछ चेंजेस लग नहीं रहा है, तो मार्केट 290-370 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। ओवरऑल अगर मैं वाइड रेंज की बात करूं तो 19,300, 19,400 ये एक वाइड रेंज बाजार में दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ और ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ तो लेवल्स कैन बी ब्रेक, किसी भी साइड पे हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी वही सबसे बेस्ट, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज। दिस इज द गुड स्ट्रैटेजी इन करंट सिनेरियो ऑफ द मार्केट, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। फॉलो दिस फंडा and keep learning, keep watching my videos and share your views please as well. I keenly wait for your views कि आपका अगर कोई भी suggestions है तो please share with me. Thank you so much. I would be really happy अगर आपकी तरफ से भी कोई suggestion आए. Thank you so much.